आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित तमाम ऑनलाइन प्रश्न। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि सिख साम्राज्य, जी हाँ, सिख धर्म नहीं है, यहाँ पे सिख साम्राज्य है। तो सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का स्थापना 1799 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया से संबंधित थे, जिन्होंने सिख साम्राज्य का स्थापना किया था वर्ष 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रणजीत सिंह जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो किससे किया था? तो शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी और ये संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी को ले ली थी। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में प्रारंभ हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग हुआ करता था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी 1846 में। लाहौर की संधि 1846 के तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। तो क्षेत्रीय राज्य के समय में कुछ हुए महत्वपूर्ण संधियों की यदि बात करें तो पुरंदर की संधि 1665 में होती है। पुरंदर की संधि 1665 में होती है। पुरंदर की संधि 1665 में होती है। बड़गांव की संधि 1789 को होती है। बड़गांव की संधि 1789 को होती है। बड़गांव की संधि 1789 को होती है। सालबाई की संधि 1782 को होती है। सालबाई की संधि 1782 को हो जाती है। देवगांव की संधि 1803 को होती है। देवगांव की संधि 1803 को होती है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 को होती है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी 1803 को होती है। पूना की संधि 1817। पूना की संधि 1817। लाहौर की संधि 1806। लाहौर की संधि 1806 और अमृतसर की संधि 1809 को हो जाती। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की यदि बात करें, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध
चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1849 में जब सिख साम्राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था, 1849 में सिख साम्राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैसूर के स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदर अली के द्वारा स्थापना किया गया था। आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। पहले युद्ध का शासक हैदर अली होता है। दूसरे युद्ध का भी शासक हैदर अली होता है। तीसरे युद्ध का शासक टीपू सुल्तान होता है और चौथे मैसूर युद्ध का भी शासक टीपू सुल्तान ही होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट होता है। लॉर्ड वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली होता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के द्वारा 1769 में समाप्त हो जाता है। इसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुआ था। उसके बाद मंगलौर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 में समाप्त होता है। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में तृतीय युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम में होता है 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 में समाप्त होती है और इसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो जाती है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर सहायक संधि के दौरान यह युद्ध खत्म होता है और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। मैसूर में पुनः वाडियार वंश का स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक की संधि की। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। महाराजा रणजीत सिंह की तुलना, जो कि सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया था। यानी कि रणजीत सिंह को नेपोलियन कहा था फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने।